बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जितने थे उनके ऑल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था, स्पेशल केसेस भी देखा था। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्पेशली देखना होगा। सबसे पहले बच्चों, कुछ जैसे ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में यदि करंट फ्लो कर रही है तो किसी भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। यदि मान लें कि ये कोई पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। यदि करंट का मैग्नीट्यूड I है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग कहेंगे कि VA माइनस VB, इसको यदि हम लोग V से डिनोट करें तो डैट इज इक्वल टू IR। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में ये दो बात हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या? पहला कि इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल and potential difference across the electrical resistance is equal to current in current resistance into magnitude of resistance, V equal to IR। ये हम लोग ओम्स लॉ भी कहते हैं, ओम्स लॉ। साथ में बच्चों, अब जैसे ही ये बात हम लोग करते हैं कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है तो ये लोग लगता है बच्चे ये समझ लेते हैं कि ईच एंड एवरी प्लेस पे करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। नहीं, ये सिर्फ इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यदि हम लोग बात करें इन बैटरी, यदि ये बैटरी है इन सेल और बैटरी, तो बैटरी के अंदर जो इसका हायर टर्मिनल होता है, जो टर्मिनल बड़ा होता है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, ये हाई पोटेंशियल पे होता है और ये लो पोटेंशियल पे होता है। अब बैटरी के अंदर हम लोग को तीन केस देखने को मिल सकता है। पहला केस कि ये बैटरी है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही, तो इधर ये टर्मिनल, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो करंट इधर फ्लो करे तभी ये जो A होगा VA इज लेस देन VB, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे होता है, ये लो पोटेंशियल पे। यदि इस बैटरी के अंदर करंट इधर फ्लो करे तो अभी भी हम लोग कहेंगे कि VA लेस देन VB होगा, क्योंकि बड़ा वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, छोटा वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे। और यदि इस बैटरी के अंदर करंट नहीं है तभी भी ये वाला A और ये पॉइंट B है, तो VA लेस देन VB। तो बैटरी में करंट इधर से इधर फ्लो करे या इधर से इधर फ्लो करे, पोटेंशियल जो छोटा वाला टर्मिनल होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा, जो बड़ा वाला टर्मिनल होगा हाई पोटेंशियल पे होगा। बट इनमें डिफरेंस क्या है? दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और बैटरी। दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल एंड दिस इज द आइसोलेटेड सेल। तो बच्चों, ऐसा आप लोग नहीं बोलेंगे कि बैटरी के अंदर करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग अ बैटरी करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी, और एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग देखेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। लेकिन इनसाइड द बैटरी हम लोग देखें तो उसमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, जब बैटरी क्या हो, डिस्चार्ज होगी, और जब बैटरी चार्ज होगी तो करंट इनसाइड द बैटरी मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और आइसोलेटेड होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगी।
तो जब कभी भी बैटरी के अंदर आपको हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल देखना हो, बैटरी के अंदर यदि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल देखना हो, तो आप करंट के डायरेक्शन से डिसीजन मत लीजिए। आप देखिए कि बैटरी का जो बड़ा वाला जो ऐसे टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे, जो छोटा वाला है लो पोटेंशियल पे। अब बच्चों आगे चल के जब मैं आपको सेल और बैटरी के बारे में बताऊंगा तो आपको दो चीज़ मैं डिफाइन करूंगा, एक ईएमएफ ऑफ बैटरी और दूसरा चीज़ आपको डिफाइन करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी या वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कभी बैटरी ईएमएफ वैल्यू तो फिक्स होती है, लेकिन वोल्टेज डिस्चार्जिंग के केस में अलग आता है, चार्जिंग के केस में अलग आता है। जब बैटरी आइसोलेटेड होती है उस समय वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर आता है। और बच्चों साथ में बच्चों इन केस ऑफ कैपेसिटर, जैसे ये कोई कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल हम लोग इक्वली दिखाते हैं, और इसमें जिस कैपेसिटर के प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है डैट इज एट हाई पोटेंशियल, और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल के ऊपर होता है। अब यदि कैपेसिटर है, अब इसी कैपेसिटर के अंदर देखा जाए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये यहाँ से चार्ज रिमूव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो एक चार्ज कम होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये केस है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा तब देखो करंट कैपेसिटर में केस किधर बहेगी, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। लेकिन यही हम लोग बात करें, यदि यहाँ पे बात करें, ये यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये केस अलग है उससे, और अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, अब ऐसे ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे, और करंट इधर फ्लो कर रही है। अब करंट इधर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा तो उस समय करंट का जो डायरेक्शन होगा इनसाइड द कैपेसिटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। अब कहोगे कि सर कैसे पहचानेंगे, तो देखो बैटरी के अंदर, कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल देखने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन से डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा देखना है स्पेशल केस। जैसे बैटरी में जो बड़ा टर्मिनल होगा वो हाई पोटेंशियल पे, जो छोटा होगा लो टर्मिनल पे, और कैपेसिटर के अंदर जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो हाई पोटेंशियल पे, जो निगेटिव प्लेट होगी लो पोटेंशियल पे। अब करंट की डायरेक्शन ये बात पे डिसीजन होगा कि चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा है या चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग के केस में ये देख लीजिए और डिस्चार्जिंग के केस में ये देख लीजिए। इसी तरह बच्चों आगे चल के जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग इंडक्टर पढ़ेंगे। इंडक्टर में करंट पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, तो वहाँ पे भी पोटेंशियल जो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिसीजन नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर डिसीजन होता है। तो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही जानना है। तो ध्यान रहे 3 बात। पहला बात, इन रेजिस्टेंस करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इन केस ऑफ बैटरी लो टर्मिनल मतलब स्मॉलर टर्मिनल एट लो पोटेंशियल एंड लॉन्गर टर्मिनल एट हाई पोटेंशियल। इन केस ऑफ कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट एट हाई पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट एट लो पोटेंशियल। इतनी बेसिक बात हम लोग जानेंगे तो किरचॉफ्स लॉ को इजीली समझ सकते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग आगे शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ। चलो बच्चों हम लोग किरचॉफ्स लॉ देखते हैं। तो किरचॉफ्स गिव्स फॉलोइंग 2 लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे। पहला उन्होंने दिया था डेट इज द जंक्शन लॉ, और दूसरा उन्होंने दिया था लूप लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जंक्शन लॉ को पढ़ते हैं। चलो बच्चों, जंक्शन लॉ, सबसे पहले जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या होता है,
at any junction in electrical circuit, at any junction in electrical circuit, summation of इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। और ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आती है उतनी ही करंट वहाँ से अवे जाती है। यदि मान लें इसको I1, I2, I3, I4, I5 और उन्होंने कहा कि यदि हम लोग आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लें और इनकमिंग करंट को यदि हम लोग नेगेटिव लें तो किसी भी जंक्शन पे समेशन ऑफ टोटल करंट इज 0। अब या इसको ऐसे कहते हैं कि एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आती है उतनी ही करंट वहाँ से जाती है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब उन्होंने इसको मैथमेटिकली इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा कि हम लोग जो भी आउटगोइंग करंट है उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और इनकमिंग करंट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब यदि हम लोग ऐसा एज्यूम किए तो समेशन ऑफ आई की वैल्यू जंक्शन पे 0 होगी। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो करंट इनकमिंग है उसको नेगेटिव लेंगे, आउटगोइंग को पॉजिटिव। तो I1 करंट इनकमिंग है तो माइनस I1, I2 आल्सो इनकमिंग माइनस में, I3 आउटगोइंग है प्लस में लेंगे, I4 आल्सो पॉजिटिव आउटगोइंग है, I5 इनकमिंग है माइनस में लेंगे। तो इनका सम 0 होगा। यहाँ से देखा जाए तो I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I5। ये देखा जाए ये सब आउट गोइंग करंट है और ये I1 I3 I5 इनकमिंग करंट है। तो यही कहा गया कि एट एनी जंक्शन इन आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट और समेशन ऑफ टोटल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। चलिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल, चलो बच्चों ये एक एग्जाम्पल है। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट के अंदर कितनी करंट इस आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है इस सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को 3 जंक्शन मिला, एक ये 3 जंक्शन मिले। यदि हम लोग इस जंक्शन पे बात करें तो इनकमिंग करंट कितनी है 7 एम्पियर, तो आउटगोइंग भी करंट कितनी होनी चाहिए 7 एम्पियर। अब ये 7 एम्पियर यहाँ से गई तो यहाँ पे ये 7 एम्पियर किसका काम करेगी, इनकमिंग का। अब इस जंक्शन पे देखा जाए तो इस जंक्शन पे 2 एम्पियर जा रही है, 7 एम्पियर आ रहे तो यहाँ भी आउटगोइंग करंट होगी। तो इनकमिंग 7 है तो आउटगोइंग भी 7 होनी चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए 2, तो ये बचा कितना 5 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे देखो 5 एम्पियर इनकमिंग है, 1.7 इधर चली गई तो ये वाला किधर होगा। तो हम लोग कहेंगे कि 5 एम्पियर इज इक्वल टू 1.3 एम्पियर प्लस आई एम्पियर। तो डैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 5 माइनस 1.3 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3.7 एम्पियर। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम लोग इसको और इसको अलग अलग 3 जंक्शन न मान के इस पूरे को एक हम लोग सिंगल जंक्शन मान लें। समझना तुम लोग, ये समझ लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आगे चल के। ये पूरा एक जंक्शन मान लें तो इस जंक्शन में देखो कितनी करंट है, 1 2 3 4 5, जिसमें से ये दोनों इनकमिंग है और ये तीनों आउटगोइंग है। तो हम कहेंगे कि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 3 इज इक्वल टू 2 + i + 1.3। तो ये हो गया 7, ये इधर करेंगे -3.3 इक्वल टू i और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये होगा 3.7
आई की वैल्यू, यही आंसर हो गया। चलो बच्चों, ये अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन फॉलोइंग सर्किट, और ये आपको सर्किट दिया हुआ है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस जंक्शन को सॉल्व करो, फिर इस जंक्शन को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, तब फाइनली इसको सॉल्व करो। तो यदि इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो इनकमिंग 10 है, आउटगोइंग 6 है, तो यहाँ पे आउटगोइंग की वैल्यू कितनी होगी, 4 एम्पियर होगी। ये यहाँ पे इनकमिंग का काम करेगा। अब इस जंक्शन पे देखो 4 भी इनकमिंग हो गई, ये भी 1 इनकमिंग हुई, तो आउटगोइंग कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी। अब इस जंक्शन पे आओ तो इनकमिंग कितनी हो गई, 6 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, तो इधर करंट कितनी जाएगी, 8 एम्पियर। और यहाँ से देखा जाए तो ये 5 एम्पियर इधर से और इधर से 8 एम्पियर, तो ये आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 13 एम्पियर। ये हम लोग सॉल्व किए अलग अलग जंक्शन को सॉल्व करते हुए। यदि हम लोग इसको सिंपली देखें, इस पूरे को एक जंक्शन मान लें, इस पूरे को एक जंक्शन मानेंगे तो ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, आउटगोइंग है, इनकमिंग है। तो इनकमिंग को हम लोग कहे थे कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, इनकमिंग को निगेटिव लेंगे, आउटगोइंग को पॉजिटिव लेंगे। तो 10 को निगेटिव लेंगे, -10 एम्पियर, ये भी इनकमिंग है, -1 एम्पियर। ये आउटगोइंग है, प्लस आई एम्पियर, इनकमिंग है -2 एम्पियर इक्वल टू 0। तो I - 13 एम्पियर इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू 13 एम्पियर, यही आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, जंक्शन लॉ को जब भी यूज करो, सिंपल है, ये बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी जंक्शन पे ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उस जंक्शन पे जितना भी चार्ज आएगा उतना ही चार्ज वहाँ से जाएगा, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं किसी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0। जब कभी भी सॉल्व करना है देख लो, आप पूरा एक ही जंक्शन बना के कर सकते हो या अलग अलग जंक्शन को सॉल्व करते हुए सॉल्व करते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, डेट इज नोन एज लूप्स लॉ। चलो बच्चों, किरचॉफ्स लूप लॉ देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू, देखो पहला बात कि किरचॉफ्स लूप्स लॉ जो है ना, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट in a complete closed loop, sum of all type of electrical potential difference is equal to 0। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि हम लोग एक कंप्लीट लूप में चलें तो समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो इसका स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लें, नोट कर लें, और इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया हो, इस एग्जाम्पल के अंदर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसमें हमको हर एक जितने भी रेजिस्टेंस है उसके अंदर करंट निकालना है। तो यदि हम लोग मान लें कि यहाँ से करंट I1 चले, तो यहाँ करंट I1 चलेगी, यहाँ पे I1 चलेगी, ये करंट का यहाँ पे डिवीजन होगा। तो इधर हम लोग मान लें I2, इधर मान लें I3। तो जंक्शन लॉ के अनुसार पहला बात हम लोग कहेंगे कि I1 इज इक्वल टू I2 + I3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ये करंट I2 इधर जाएगी, ये I2, और इधर से ये I3 आएगी, ये दोनों मिलके I1 हो जाएगी, जो I1 इधर से जाएगी। अब एक खास बात जो हम शुरुआत में आप लोग को बताए थे कि कहीं पे भी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल कैसे देखते हैं। तो बैटरी के अंदर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल देखने के लिए हम लोग को पता है कि जो बड़ा टर्मिनल होगा वो हाई पे होगा और जो छोटा टर्मिनल होगा लो पे। तो यहाँ ये लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल। रेजिस्टेंस के अंदर करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो जाती है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ठीक है। चलो यहाँ पे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यहाँ पे बैटरी का ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, यहाँ पे देखो लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। तो हर जगह हम लोगों ने देख लिया है कि ये हाई पोटेंशियल पे कौन सा सिरा है, कौन सा एंड है, लो पोटेंशियल पे कौन सा हाई पोटेंशियल पे। अब हम लोग लूप लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये किस पे है, ये तो हम लोग लगाए हैं जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। अब लूप लॉ लगाने के लिए देखो हम लोग के पास कितना लूप है, एक ये लूप है,
तो ये लूप नंबर 1 है। दूसरा देखा जाए तो ये लूप नंबर 2 है, और ये देखा जाए बाहर तो ये लूप नंबर 3। तो यदि हम लोग चलो बात करते हैं लूप 1 के अंदर, लूप 1 के अंदर मतलब हमको इसमें घूमना है। चलो ये बताओ, यदि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो लो से हाई जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, लो से हाई गए तो प्लस होगा, तो प्लस E1। समझो, लो से हाई जा रहे हो तो ऐड करोगे तभी ना लो से हाई जाओगे। अब यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ गए, अब यहाँ देखो हाई से लो जा रहे हो, तो हाई से लो जाओगे तो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा? माइनस I1 R1। हमको पता है ना ओम्स लॉ के अनुसार किसी रेजिस्टेंस में V बराबर IR। यहाँ हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस होगा। चलो अब इधर आए, फिर से हाई से लो आए, हाई से लो आएंगे तो फिर से माइनस होगा, माइनस I3 R3। फिर से वहीं पे आ गए तो इक्वल टू 0। यही कहा जाता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब कभी भी लो से हाई जाओगे तो प्लस करना, और हाई से लो जाना माइनस करना। दूसरा, यदि हम लोग लूप नंबर 2 की बात करें, लूप नंबर 2 को देखो ये, तो चलो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, घूम के यहीं पे आ जाएंगे। तो बताओ, लो से हाई गए, लो से हाई जाएंगे प्लस, तो ये कितना होगा? प्लस E2। यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ, लो से हाई, एक चीज़ गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड से। तो यहाँ से यहाँ गए हम लोग, लो से हाई तो प्लस हुआ, अब यहाँ हाई से लो गए, हाई से लो गए तो फिर से माइनस होगा, तो माइनस I2 R2। अब फिर यहाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम लोग लो से हाई जाएंगे, और लो से हाई जाएंगे तो प्लस होगा, तो लो से हाई जाएंगे तो ये होगा प्लस I3 R3 इक्वल टू 0। अब यदि हम लोग लूप नंबर 3 की बात करें, किसमें? लूप नंबर 3, लूप 3 में देखा जाए तो चलो हम लोग यहाँ से ही शुरू करते हैं, घूम के यहीं आएंगे। तो बताओ, यहाँ लो से हाई तो प्लस में, प्लस E1, फिर हाई से लो तो माइनस I1 R1। अब यहाँ से यहाँ गए, फिर लो से हाई तो प्लस E2 गए, अब यहाँ से हाई से लो तो माइनस I2 R2। अब यहाँ से फिर यहीं आ गए, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, इक्वेशन नंबर 3 हुआ, और इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अब इन इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व कर लेंगे I1 I2 I3 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो लूप लॉ में बस ये ध्यान रखना है कि समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा इन क्लोज लूप। साथ में ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले, जब तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो जाती है, हर एक जितने भी आपको एलिमेंट दिए जाएँ, रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटर, सबको पहले आप ऐसे कर लो, मार्क कर लो कि हाई पोटेंशियल कौन सा है, लो पोटेंशियल कौन सा है, और फिर लूप में आप घूमो। ध्यान रखो, लो से हाई जाओ तो प्लस करो, और हाई से लो जाओ तो माइनस करो, और सबका समेशन 0 कर दो। ठीक है, चलो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इस एग्जाम्पल के अंदर कह रहा है कि इन सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD। BD ब्रांच बच्चों ये, इस ब्रांच के अंदर जो करंट की वैल्यू निकालने को बोला गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इससे करंट I1 मान लें और इससे करंट I2 मान लें। तो यहाँ से करंट I2 आएगा और यहाँ से करंट I1 आएगा, और दोनों इससे मिल के जो I3 होगा I1 प्लस I2 होगा। तो पहला हम लोग कहेंगे कि बाई लॉ ऑफ जंक्शन या जंक्शन लॉ क्या हम लोग कहेंगे कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब एक लूप हम लोग को ये दिख रहा है, लूप 1, और एक लूप
देखा जाए तो ये दिख रहा है लूप 2। तो चलो बच्चों, पहले हम लोग इन लूप 1 तो हम कहे थे ना कि पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल कौन सा है, फिर जब आप इसमें श्योर हो जाएं तो कोई मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी चलो ये लो पे ये हाई पे, रेजिस्टेंस में करंट हाई से लो जाता है तो ये हाई ये लो, यहाँ पे ये हाई ये लो। चलो यहाँ पे देखा जाए तो ये हाई होगा ये लो होगा, यहाँ पे ये लो हाई। चलो अब जंक्शन लॉ कर लगाते हैं, तो इसके अंदर लगाया जाए तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस 15, यहाँ पे -6I1, यहाँ पे देखा जाए तो -3I3 इज इक्वल टू 0। अब I3 की वैल्यू यहाँ रख ही लेते हैं अभी, तो +15 -6I1 -3I1 + I2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 -9I1 -3I2 इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 होगा, ये इक्वेशन 1 है। अब इन लूप हम लोग इधर लिखते हैं, इन लूप 2। लूप नंबर 2 को देखा जाए तो लूप 2 ये है, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहीं पे हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ से गए लो से हाई तो +45, हाई से लो तो -6I2, फिर से हाई से लो -3I3 इक्वल टू 0। I3 की वैल्यू हम लोग I1 + I2 रख लेते हैं अभी, तो ये हो गया 45 -6I2 -3I1 + I2। चलो इसको सॉल्व करें तो 45 -6I2 और ये 9I2 -3I1 इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन 3 हुआ। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मैं वहीं लिख देता हूँ, 15 -9I1 -3I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करें कि इस इक्वेशन के अंदर हम लोग यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9I2 सेम हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45, ये 27I1 -9I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 हुआ। अब नाउ हम लोग ऐसा करें कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर दें। तो इक्वेशन 3 - 4 करेंगे यदि हम लोग ये और ये, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहला बात कि ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे देखो 9I2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा -3I1 + 27I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू 0 आएगी, I1 बराबर 0 आएगा। अब I1 की वैल्यू हम लोग किसी इक्वेशन में रखते हैं, नाउ पुट I1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ही रखें, तब 15 -9I1 -3I2 इक्वल टू 0। यदि इसको 0 पुट कर दें तो 15 बराबर 3I2, तो यहाँ से I2 बराबर आ जाएगा 15/3 मतलब 5 एम्पियर। अब करंट हम लोग से पूछा गया है, तो करंट हम लोग से I3 की वैल्यू बताना है। I3 हम लोग से पूछा गया था और I3 बराबर था I1 + I2। I1 इसमें 0 ही हो गया, तो ये I2 के बराबर आएगा, मतलब 5 एम्पियर हम लोग का आंसर होगा। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, अच्छा एग्जाम्पल है।